नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, माना कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन लोकतंत्र मजबूत है सरकारें बनाने में, चुनाव कराने में, महंगा टैक्स वसूलने में, सरकारी सरपरस्ती में, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्राइवेट माफिया को आगे बढ़ाने में बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखा है। लोकतंत्र बहुत मजबूत है। लेकिन जब बात बेरोजगारों की आती है, बात नौकरी मांगने की आती है, तो वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है और लठतंत्र की शुरुआत हो जाती है। तमाम राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि नौकरी मांगने पहुंचे शिक्षकों पर बरसी लाठियां, संविदा कर्मियों पर बरसी लाठियां। एक बार फिर पटना में जिस तरह नौकरी मांगने पर लाठियां बरसाई हैं पुलिस ने, वो इस बात को दिखाता है कि हमारे देश में युवाओं के लिए, नौकरी मांगने वालों के लिए लोकतंत्र में लोक लाज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सिर फोड़े जा रहे हैं। नौकरी मांगने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमारे देश के महान लोकतंत्र में आखिरकार ऐसा सिस्टम रोजगार देने में कब पैदा होगा? पहले तो अलोकतांत्रिक तरीके से भर्तियां की जाती हैं। पैसा बचाने के लिए ठेके पर कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं। सालों तक उनका शोषण किया जाता है। जब वो अपने हक की आवाज उठाने लगते हैं तो उन्हें लाठियां मिलती हैं। यह दिखाता है कि लोकतंत्र में किस तरह लठतंत्र हावी होता जा रहा है। और पटना में एक बार फिर इसके दर्शन देखने को मिले। संविदा कर्मियों ने पक्की नौकरी मांगी तो लाठियां मिली। इस पूरी घटना को लेकर, पुलिस के इस एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने किस तरह पीएम मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। गुंडा सरकार कहते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा, पूरा बयान आपको सुनाएंगे। पहले बताते कि पूरा मामला क्या है। तस्वीरें अपने आप में पुलिस की बर्बरता की कहानी को बयां करती हैं। भूमि सुधार विभाग में काम करने वाले हजारों कर्मचारी सड़क पर उतर जाते हैं और पुलिस क्या करती है, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की की जाती है और सीधे सिर पर लाठियां चलाई गई हैं। सिर फोड़ने के वीडियो भी सामने आए हैं जो यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बता सकते हैं किस तरह पुलिस ने हद कर दी। क्या कसूर था इन संविदा कर्मियों का? बीजेपी ऑफिस के सामने धरना देने आए थे, अपनी मांग रखने आए थे कि आपकी सरकार है, हमें अपने हक दिए जाएं। इस पर डिबेट हो सकती है कि क्या इन्हें पक्की नौकरी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा पुलिस एक्शन आखिरकार क्यों? क्या हालात इतने बदतर हो गए थे? क्या इन संविदा कर्मियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया था जो पुलिस को इस तरह का एक्शन लेना पड़ा? यह पूरा मामला इस बात को दिखाता है कि नौकरी मांगने वालों के लिए हमारे देश में कोई संवेदना नहीं बच गई है। पहले पूरा मामला बताते हैं कि क्या है मांगे इनकी और क्या पूरा मामला है। भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे संविदा कर्मी। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई कर्मचारी घायल। 26 दिन से पटना गर्दनी बाग में धरना जारी है। भूमि सुधार विभाग में कुल 10,775 संविदा कर्मी थे। इनमें से 7,480 टर्मिनेट हो गए, जबकि 3,295 काम पर हैं। इन कर्मचारियों की मांग क्या है? सबसे पहले हमारी 2 महीने की सैलरी दी जाए। 7,480 कर्मचारियों को नौकरी पर वापस लिया जाए। हमारी नौकरी स्थायी हो। 11 महीने की कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था को खत्म किया जाए। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मंत्री या मुख्यमंत्री बात करें। तो बात करने की तो मांग की जा रही है। बात करके अगर बात बन सकती है तो लाठियां आखिरकार क्यों बरसानी है? जब चुनाव नजदीक है तो और ज्यादा राजनीतिक दलों को ध्यान रखना पड़ता है, सरकारों को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब धर्म के नाम पर वोट मिलने लगे, घुसपैठियों के नाम पर वोट मिलने लगे, तो फिर नौकरी मांगने वालों के साथ ऐसी कार्रवाई होना कोई नई बात नहीं है। सरकारों को लगता है कि ठीक है, ये लोग नाराज हो जाएंगे। कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से इन्हें भी बदनाम कर दिया जाता है कि देखिए अपना काम तो कर नहीं रहे, हड़ताल पर हैं, काम नहीं करेंगे तो आखिरकार बर्खास्त ही किया जाएगा। मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि भैया इन्हें कितना वेतन मिलता है, इनके भी परिवार हैं। जब सालों तक भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहे तो करियर के साथ खिलवाड़ होता है, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, दिमाग में टेंशन रहती है। पहली बात तो संविदा पर कर्मचारी भर्ती करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी विभागों में ठेके पर कर्मचारी भर्ती करने का मतलब है किसी का हक मारना। जो युवा सरकारी विभागों में नौकरी चाहते हैं, मेहनत करते हैं, तपस्या की तरह पढ़ाई करते हैं, उनकी हसरत होती है कि परिवार का भविष्य बन जाएगा अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उसके लिए जमकर मेहनत करते हैं। तो फिर आखिरकार ठेके पर कर्मचारी भर्ती क्यों करना? 11 महीने बाद उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह का जब प्रावधान होता है
तो हमेशा एक खतरा बना रहता है कि यार 11 महीने बाद क्या करेंगे। तो ठेके पर भर्ती की व्यवस्था ही अलोकतांत्रिक है। अगर किसी को भर्ती कर लिया, कुछ साल उसने नौकरी कर ली, तो फिर आखिरकार वो व्यक्ति दूसरा काम कैसे कर सकता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो संविदा कर्मियों को लेकर खड़े होते हैं। सरकार को हमेशा पक्की भर्ती करनी चाहिए। सरकारी विभागों में यह नियम कायदे से होना चाहिए। पुलिस के इस एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा, उससे पहले आपको बताते हैं कि मशहूर टीचर अभिनय शर्मा इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। अभिनय शर्मा कहते हैं, एग्जामिनेशन और एजुकेशन सिस्टम की खामियों का बोझ देश का युवा उठा रहा है। दिन रात मेहनत करने वाले ये बच्चे नौकरी लेते ही अपने परिवार और समाज का भविष्य संवारने का सपना देखते हैं, लेकिन जब ये अपनी जायज मांगे रखते हैं तो समाधान की जगह लाठीचार्ज मिलता है। पटना में संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई कर्मचारी घायल हुए। सोचिए, चाहे संविदा कर्मी हो या ट्री फॉर वैकेंसी के छात्र, अगर चुनाव से पहले युवाओं की आवाज दबाई जा सकती है तो क्या यह नहीं दिखाता कि उनके मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। क्या जिम्मेदार लोग इनसे बैठकर बात नहीं कर सकते थे। क्या इनकी मांगे गलत हैं जब ये सिर्फ पारदर्शिता, हक और सम्मान चाहते हैं। तो अभिनय शर्मा सवाल उठाते हैं, बार बार ये सवाल उठाते, एसएससी वगैरह के छात्र हैं उनकी आवाज़ उठाते हैं, पेपर लीक जैसे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन सरकारों की सेहत पर कब असर पड़ेगा। हमारे देश में बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि अगर समय पर चुनाव हो सकते हैं तो समय पर पारदर्शिता के साथ भर्ती क्यों नहीं हो सकती। चुनाव आयोग की तरह हमारे देश में भर्तियां कराने वाले काम क्यों नहीं कर सकते। तमाम एजेंसियां आखिरकार एक सिस्टम के तहत काम क्यों नहीं करती। ये सवाल बार बार उठता रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा कहते हैं, ये तस्वीर नेपाल या बांग्लादेश की नहीं, पटना की है, जहां संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। नीतीश मोदी की सरकार निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है। बिहार की जनता जल्द करारा जवाब देगी। तमाम राज्यों से ऐसे वीडियो आते रहते हैं, मीडिया में इनको कोई जगह नहीं मिलती। इन मुद्दों पर सरकार से सवाल नहीं किए जाते। किसी पिकअप ड्राइवर ने मां की गाली दे दी तो अनेकों डिबेट हो जाती हैं। पटना के इन संविदा कर्मियों पर पुलिस एक्शन को लेकर क्या सवाल पूछे जाएंगे। बिहार पुलिस के इस एक्शन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी और नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा सुनिए। रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो राहुल गांधी अपील करें युवाओं से कि चुनाव में इनको सबक सिखाया जाए, इस गुंडा सरकार को बर्खास्त किया जाए। विपक्ष का काम है आवाज उठाना, मीडिया का काम है आवाज उठाना, विपक्ष की आवाज को आवाज देना, बेरोजगारों की आवाज को आवाज देना, पीड़ित की आवाज को आवाज देना। लेकिन क्या हमारे देश के मीडिया चैनल पुलिस की इस बर्बरता को लेकर, सर पर लाठी मारने को लेकर, सिर फोड़ने को लेकर नीतीश कुमार से उसी अंदाज में सवाल पूछ पाएगी जिस अंदाज में राहुल गांधी की छुट्टियों को मुद्दा बनाया गया था। फालतू के मुद्दे हमारी मीडिया में छाए रहते हैं, मतलब की बातें कम की जाती हैं। शायद इसीलिए किसी भी शासन में इतनी हिम्मत आ जाती है कि वोट बैंक की परवाह किए बिना, लोकलाज की परवाह किए बिना ऐसे लाठियां बरसाई जाती हैं, जो इस बात को दिखाता है, एक बार फिर कहता हूं, कि बेरोजगारों की इस देश में, लोकतंत्र में लोकलाज खत्म हो चुकी है और लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने एक बार कहा था। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।